जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुरना। सब संभव है, हनुमान जी अगर चाहे तो, कृपा कर दें तो। राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी कथाओं में अक्सर कहा करते थे कि जैसी भावना वैसा फल। जो भी भाव हमारा होता है ईश्वर को लेकर के, ईश्वर वैसा ही फल हमें प्रदान करते हैं। बहुत बार हम संतों के मुख से भी सुनते हैं कि भावी को बदला नहीं जा सकता, भवितव्य तो मिटेगा नहीं, जो किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लें इसे मिटाया नहीं जा सकता। इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। लेकिन ऐसे लोग ईश्वर के सर्वसमर्थता पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हैं। ईश्वर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। इसलिए जब संतों से हम बातचीत करते हैं और बात यह आती है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में लिखा है, तो क्या हनुमान जी जन्म जन्म के दुख को बिसरा नहीं देंगे? तो ये बिल्कुल सत्य है कि बिसरा देंगे, अगर हमारा ऐसा भाव होगा तब, अगर हमारा विश्वास होगा तब, जब हम मानेंगे ऐसा तब। इसलिए जिन लोगों ने भी मंत्र शक्ति पे भरोसा करके, विश्वास करके, किसी सिद्ध पुरुष की बातों पे भरोसा करके, हनुमान जी पे भरोसा करके और उससे भी ज़्यादा स्वयं पे भरोसा करके हनुमान जी को पुकारा है, उसके काम सफल हो गए हैं। एक अनुभव की आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही एक मंत्र की भी चर्चा करेंगे, और ये अनुभव सिद्ध मंत्र एक तरह से आप कह सकते हैं। आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है कि जो नई पीढ़ी है वो कुमार्ग पे कई बार जाने लगती है, कुसंगति में बिगड़ जाती है, नशे की शिकार हो जाती है। इसी से संबंधित एक मेल हमें प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि हनुमान भक्ति पे उन्होंने एक मंत्र के बारे में चर्चा सुनी थी और इस मंत्र को उन्होंने अपने बेटे के लिए किया और हनुमान जी ने उन पर कृपा कर दी। ये सावित्री खत्री जी हैं, इन्होंने जयपुर से मेल किया और ये एक मंत्र की इन्होंने चर्चा की है कि ये ऐसा मंत्र है कि 11 दिनों तक इन्होंने इसको जपा, सुबह भी और शाम भी। उसके बाद इनका बेटा जो कुमार्ग पे चला गया था वो सन्मार्ग पे आ गया, वो बदल गया और हनुमान जी ने कैसे कृपा की, इन्होंने पूरा विस्तार से इसकी चर्चा की है। इन्होंने ये बताया है कि इनकी उम्र लगभग 50 साल हो चली है और इनका जो सबसे छोटा बेटा है, जब 16-17 साल का हुआ, आज से 2 साल पहले, वो नशे का शिकार हो गया। जब 10वीं क्लास में पहुंचा तो कुसंगति में बिगड़ गया, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेने लगा। स्थिति उसकी ऐसी हो गई कि उसे अगर बाहर जाने से रोका जाता था, किसी कारण से उसे नशा नहीं मिलता था, तो अजीब सी हरकतें करता था, बेचैनी उसकी रहती थी। डॉक्टरों से दिखाया गया लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होता था। जैसे तैसे कई बार तो रात के अंधेरे में भी सब लोग जब सो जाते थे तब भी वो घर से निकल पड़ता था और जब तक वो ड्रग्स ले नहीं लेता था तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। सब जगह से थकने हारने के बाद सावित्री खत्री जी ने कहा कि इनका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ गया कि अब एक आसरा, एक सहारा अब श्री हनुमान जी का ही है। जब सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है, सब रास्ते, सब विकल्प जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एक नई राह खुलती है और सही मायने में तभी ये समर्पण भी पूरा होता है और उसके बाद हनुमान जी फिर मदद करने के लिए तैयार खड़े मिलते हैं और भक्त को संकटों से उबार लेते हैं। तो इनका कहना है कि इन्होंने ठान लिया था कि हनुमान जी का एक अनुष्ठान करेंगी 11 दिनों का, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को घर में बंद करके रखेंगी, किसी भी हाल में कुसंगति में नहीं पड़ने देंगी। इसके लिए इन्होंने अपने बेटे को घर में, रूम में, एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद एक मंत्र का इन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। और ये जो मंत्र है, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख कराल बदनाए, यह दक्षिण मुखी हनुमान जी का महामंत्र है। अगर कोई व्यक्ति कुसंगति में पड़ गया हो, नशे का शिकार हो गया है, तो इसमें बड़ा ही कारगर हो जाता है। वैसे हनुमान जी का कोई भी मंत्र आप किसी भी संकट में हो, सब में काम आता है, लेकिन इन्होंने अपना अनुभव जो बताया है कि इसके लिए इन्होंने इसको जपा। इसके लिए इन्होंने 1 माला सुबह और 1 माला शाम करना शुरू किया। उनका कहना है कि दीप जला कर बैठ जाती थी हनुमान जी के पास और जो भी विधियाँ हनुमान भक्ति में बताई जाती हैं उसका पालन करते हुए, घर में पूरी तरह से खान पान की शुद्धता रखते हुए, और 1 माला सुबह और 1 माला शाम में ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख कराल बदनाए, इस मंत्र का जप करती थी। और बेटे को इन्होंने
बंद कर दिया था एक कमरे में कि इसे निकलने नहीं देंगे और 11 दिनों तक इसको इसी में बंद करके रखेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। एक और इन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई है कि बेटे की एक तस्वीर लेकर के इन्होंने हनुमान जी के सामने रख दिया था और प्रार्थना किया था कि आप इसकी रक्षा कीजिए, चूँकि आप ही संकट मोचन है, अब सब ओर से हार गए हैं, अब आप ही बचाइए। इस भाव के साथ उन्होंने उस तस्वीर को रख दिया था। इनका कहना है कि एक बार तो उनके बेटे ने घर के जिस कमरे में उन्होंने ऊपर कमरे में बंद किया था, वो खिड़की से दूसरी तरफ दूसरे के छत पे कूद कर भागने की फिराक में था, लेकिन उसने देखा कि बहुत से बंदर दूसरे छत पर आ गए हैं और बैठ गए हैं। और जब भी वो खिड़की से कूदने की कोशिश करता था, वो सभी बंदर कटकटा कर उस पर सामने आ जाते थे, उछल पड़ते थे और डर के मारे फिर भीतर हो जाता था। और जब जब उसने प्रयास किया कि उस कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन बंदरों ने ऐसा करने नहीं दिया। न जाने कहाँ से ये बंदर आ गए थे और लगातार जब तक उसको बंद रखा गया उस लड़के को, वो बार बार भागने का प्रयास करता रहा कि निकल कर उस कमरे से भागेगा, लेकिन बंदर वहाँ पे मिल जाते थे और उन बंदरों के भय से वो भागता ही नहीं था। तो कहना है इनका, महिला भक्त का, कि हनुमान जी ने ही अपनी सेना भेज दी थी और उसके पुत्र की रक्षा की और कुसंगति से बचा लिया, चूँकि कुमति से निकालने वाले श्री हनुमान जी ही हैं। तो वानरी सेना भेज करके हनुमान जी ने कुसंगति से बचाया उनके बेटे को और 11 दिनों तक उस बच्चे को अलग रखने का और मंत्र जप का ये प्रभाव हुआ कि नशे के लिए जो उसके भीतर की छटपटाहट थी, जो बेचैनी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। 12वें दिन जब ये सब अनुष्ठान जब पूरा हो गया, उस बच्चे को जब कमरे से बाहर भी लाया गया, तो उसके बाद ऐसी कोई बेचैनी देखी नहीं गई। और इनका कहना है कि उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला उस लड़के में, और अब उन्होंने उसे हनुमान जी के भक्ति की तरफ प्रेरित करना शुरू कर दिया है। और इस तरह से वो नशे के लिए जो इतना आदी था, छटपटाता था, उसके भीतर से ये जो बेचैनी है वो ख़त्म हो गई है। और क्या कहना है कि अब धीरे धीरे हनुमान जी पे पूरा भरोसा है कि एक दिन उनका बेटा पूरी तरह से नशा मुक्त हो ही जाएगा। तो इतना प्रभाव है इस महामंत्र का। इस मंत्र का एक माला सुबह और एक माला शाम इन्होंने जप किया और इनके बेटे की रक्षा हुई कुसंगति से, और नशे की लेकर जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। और अब उम्मीद है कि हनुमान जी की कृपा से पूरी तरह से वो नशा मुक्त हो जाएगा। तो हनुमान जी के शरण में जो जिस भाव से जाता है, अगर हमारा भाव प्रबल है कि हनुमान जी संकट मोचन हैं और संकटों से उबारेंगे ही उबारेंगे, तो विश्वास रखें, धीरज रखें। एक स्थिति ऐसी आती है कि हनुमान जी संकटों से उबार लेते हैं, क्योंकि जैसा नाम है श्री हनुमान जी का वैसा गुण भी है। लेकिन इसके लिए एक भरोसा, एक विश्वास तो रखना ही होगा। जब मन में इस तरह के भाव आएंगे कि चलो करके देखते हैं, हनुमान जी करते हैं क्या, भोगना ही पड़ेगा, ये लगता है पूर्व जन्म का कुछ ऐसा है, भोगना ही पड़ेगा, इस तरह के भाव बिल्कुल न रखें। क्योंकि व्यक्ति हनुमान जी को जब समर्पित हो जाता है, ऐसे वैसे कार्यों से खुद को अलग कर लेता है, तो बाकी जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाती है। कई बार जब साधकों से, कुछ संत महात्माओं से बातचीत होती है और गीता में जिस कर्मयोग की बात की गई है और कर्म फल की बात की गई है, ये तय है कि जो गलत करेगा उसे भोगना होगा। लेकिन जो सुधर गया है, जो बदल गया है, जो हनुमान जी की शरण में चला गया है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन कोटि यज्ञ ना सहि तबहि, ये प्रभु राम का वचन है कि जब भी मेरे सामने कोई जीव आ जाता है, जीव आने का तात्पर्य यहाँ पे यही है कि वो खुद को बदल करके आ जाता है, निर्मल करके आ जाता है, पुरानी होशियारी, चतुराई और तमाम तरह के छल प्रपंच से खुद को दूर करके समर्पण भाव से आ जाता है। समर्पण भाव का मतलब ही यही है कि अब जो करना है आपको करना है, हम आपकी शरण में हैं, आप ही की प्रेरणा से हम बाहर करते हुए दिखाई देंगे। कर्ता भाव में भले ही दिखाई दें, लेकिन मूल रूप से कर तो आप ही रहे होंगे। इस भाव के साथ जो जाता है तो निश्चित तौर पे हनुमान जी उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। तो अद्भुत ये मंत्र है। जो लोग भी नशे के शिकार हैं, कुसंगति में हैं, स्वयं या फिर उनके संततियाँ, उनके अपने लोग, तो निश्चित ही इस मंत्र का जप करें, हनुमान जी जरूर कृपा करेंगे। जय सिया राम।